दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विंग कमांडर, रिटायर्ड मिलिट्री इंडियन एयरफोर्स पायलट और फ़िलहाल हाल ही में जिनकी डेथ हुई थी दुबई कैलिकट प्लेन क्रैश में। जो दुबई से केरला में कैलिकट की तरफ जो प्लेन आ रहा था उसमें लैंड करते हुए वो प्लेन में कुछ टेक्निकल एरर हुए और वो प्लेन क्रैश कर गया। आप सभी को ये न्यूज़ पता है। तो उस प्लेन ट्रेजेडी में जो कि पायलट थे उस प्लेन के, दीपक वसंत साठे, उनकी डेथ हो गई थी। बहुत ज़्यादा दुखद ये खबर है और बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनर्ड पायलट थे। वन ऑफ द बेस्ट पायलट मेंशन्ड बाय द MHRD और बहुत सारे बड़े लोगों ने इनका नाम लिया है कि इंडियन एयरफोर्स में या इंडिया में अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट पायलट्स में से एक थे कैप्टन दीपक वसंत साठे। इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में हम आज कुछ बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके करियर के बारे में ही। कैप्टन दीपक वसंत साठे, आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। 11 जून 1981 यानी कि 11 जून 1981 को इन्होंने इंडियन एयरफोर्स या इंडियन मिलिट्री ज्वाइन किया था। पुणे में NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के खड़क वासला नामक जगह से इन्होंने NDA की ट्रेनिंग ली। नेशनल डिफेंस एकेडमी में इन्होंने पढ़ाई करी। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ये टेस्ट पायलट रहे। ट्रेनिंग होती है जो उसकी उन्होंने ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के टाइम पर इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला NDA की तरफ से, और जो इनकी ट्रेनिंग एकेडमी थी, एयरफोर्स एकेडमी थी, वहाँ से इनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। तो तभी से काफ़ी इंटेलिजेंट थे और बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, ऐसा बताया जाता है आज भी। और तब इन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद 11 जून 1981 को ज्वाइन करी मिलिट्री और अभी 30 जून 2003 को ये रिटायर हो चुके थे मिलिट्री से। लेकिन बीच में जो इनका सफ़र रहा इंडियन एयरफोर्स को, जब इन्होंने सर्व किया तो बहुत कमाल के इंसिडेंसेस आए। 2005 में ये विंग कमांडर बने। इंडियन एयरफोर्स के पायलट तो थे ही। 2003 में इन्होंने क्या कहते हैं रिटायरमेंट हो गई थी इनको। उसके बाद 2005 में विंग कमांडर बने। फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस को इन्होंने सर्व करना शुरू किया। लेकिन सबसे एक इनके लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट वक्त वो था जब ऑपरेशन विजय, कारगिल वॉर जब हुआ था 1999 में अगेंस्ट पाकिस्तान। जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था, जिसके चलते पाकिस्तानी सारे इंट्रूडर्स को हमने भगाया था वहाँ से, अपने कारगिल की ज़मीन को अलग करवाया था। तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन में थे जब फ़्लाइट ऑर्गेनाइजेशंस हुई थी, जब टेस्टिंग हो रही थी और जब पूरा अटैक की प्लानिंग थी, तब कारगिल विजय दिवस के नाम से जैसे आज भी जाना जाता है, तो ऑपरेशन विजय के अंदर ये दीपक वसंत साठे मौजूद थे। वो बहुत इम्पोर्टेंट इनके मिलिट्री कैरियर का हिस्सा है। इसके अलावा जो इनके कज़न ब्रदर हैं नीलेश साठे, उन्होंने एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है। उन्होंने ये बताया है मीडिया को, लोगों को, कि कैप्टन दीपक वसंत साठे 1990 में एक और प्लेन क्रैश से सर्वाइव कर चुके हैं। एक ऐसा ही प्लेन क्रैश हुआ था सन 1990 में, 1990 में, आज से 30 साल पहले। लेकिन उस प्लेन क्रैश को ये सर्वाइव कर गए थे। उन्होंने बताया कि इनके स्कल में यानी कि दिमाग में और सर में काफ़ी सारी चोटें आई थी, काफ़ी इंजरीज़ आई थी, जिन इंजरीज़ को लेकर के इनको 6 महीने तक हॉस्पिटलाइज भी रखा गया था। बहुत सारे डॉक्टर्स ने जवाब भी दे दिया था कि अब ये शायद ही सर्वाइव कर पाएँ, शायद ना सर्वाइव कर पाएँ। बहुत लंबा इनका ट्रीटमेंट चला। लेकिन नीलेश, इनके कज़न, ने बताया कि इनकी जीने की और देश को सर्व करने की इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि ये उस वाले अटैक को भी सर्वाइव कर गए थे, उस वाली ट्रेजेडी को ये सर्वाइव कर गए थे 1990 में। और उसके बाद 1.5 साल बाद ही यानी कि 1991 में ही इन्होंने फिर से ज्वाइन किया आर्मी। अपनी सर्विंग्स दोबारा से देनी स्टार्ट की थी। कम्प्लीटली ये रिकवर हो गए थे दीपक साठे। और बहुत इनका अच्छा खासा 21 साल का एक्सपीरियंस है फ़्लाइट्स उड़ाने का। पहले एयर इंडिया में फ़्लाइट उड़ाते थे, फिर जैसा मैंने आपको बताया 2005 में ये विंग कमांडर बने एयर इंडिया से, एयर इंडिया एक्सप्रेस से। और फिर इन्होंने अब ये फ़्लाइट्स, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उड़ाने का काम शुरू किया। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स में जब ये थे तो इन्होंने MiG-21 और MiG-27 जैसे बड़े लड़ाकू विमानों को चलाने का भी अनुभव हासिल किया। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंडियन एयरफोर्स के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड और ऑनर्ड पायलट्स में से एक हैं,
तो MiG-21 और MiG-27 जैसे लड़ाकू विमान इनको उड़ाने के लिए दिए जाते थे और ये टेस्टिंग पैनल का हिस्सा हुआ करते थे। जो भी कोई नया विमान आता था, जो भी कोई नया फाइटर जेट आता था, उसकी टेस्टिंग फ़्लाइट लिया करते थे। उस टीम का एक हिस्सा रहते थे दीपक साठे। और अभी हाल ही में ये दुबई से केरला की तरफ लेकर आ रहे थे फ़्लाइट को, फ्रॉम दुबई टू कैलीकट, जिसमें ये हादसा हुआ और इनकी जान चली गई। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की मैं बात करूं तो ये मुंबई में रहते हैं, मुंबई की चांडीवाली नामक जगह पे रहते हैं ये। इनका पूरा परिवार वहीं पर रहता है। इनकी वाइफ का नाम सुषमा है, 2 बेटे हैं इनके, एक का नाम शांतनु है, दूसरे का नाम धनंजय है। दोनों बेटे बड़े हैं, दोनों ने IIT बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है। शांतनु की शादी भी हो चुकी है, हाल ही में 8 मार्च को शांतनु की शादी हुई थी, लॉकडाउन से कुछ समय पहले ही। और शांतनु USA में रहते हैं फ़िलहाल, और धनंजय बेंगलोर में एक कंपनी को, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर काम करते हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनकी पूरी फैमिली है। और चांडीवली में इनकी वाइफ अभी रहती हैं। और बताया लोगों ने, वहाँ के रेजिडेंट्स ने, कि जैसे ही दीपक साठे की उन्होंने मौत की खबर सुनी तो पूरी चांडीवली में एक तरीके से कह सकते हैं सन्नाटा था, शोक में थे सब लोग, क्योंकि बहुत इनका अच्छा और वाइज जेंटलमैन इनको इनके पड़ोसियों ने, नेबर्स ने बताया है। और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को ऑलरेडी सर्व कर चुके थे। 21 साल की सर्विंग का एक्सपीरियंस था। MiG-21, MiG-27 जैसे बड़े विमान इन्होंने उड़ाए, कारगिल वॉर में भी रहे, और स्वॉर्ड ऑफ ऑनर इनको मिला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक के बाद एक, मतलब कोई भी एयरफोर्स का पायलट जो होता है वो अचीव करना चाहता है, वो सारी चीज़ें लगभग इन्होंने अचीव करी हुई थी। अब 58 साल इनकी उम्र थी जब इनका देहांत हुआ है इस दुखद दर्दनाक हादसे के चलते। और कैप्टन दीपक साठे के परिवार के साथ हमारी पूरी श्रद्धांजलि है, और हम आशा करते हैं कि उनका परिवार इस सदमे से जल्दी उभरे और आगे फिर से तरक्की की राह पर जाए। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे फिर जुड़ेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए नौनियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।